हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग अपने 2012 के पीवाईक्यूज को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो दिसंबर 2012 और जून 2012 के पीवाईक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास में? सैंपल डिज़ाइन। तो सैंपल क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। जहाँ पे क्या किया जाता है, ईच एंड एवरी यूनिट को कंसीडर किया जाता है। वो क्या होता है? पॉपुलेशन होता है, यूनिवर्स होता है। उसके अंदर से जब कुछ यूनिट को निकाला जाता है तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। और सैंपल की हम लोगों के पास में क्या रहती हैं? स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो जो सैंपल डिज़ाइन होता है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व, अब सैंपल निकालना है तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ये देखा, यहाँ पे हमें प्रोसेस बतानी, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो भाई सैंपल को कहाँ से चूज किया जाता है? पॉपुलेशन में से। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि टाइप ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा यूनिवर्स का क्या टाइप रहेगा। उसके बाद में आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा कि हमें कितने यूनिट को स्टडी करना है, तो वो आपके पास में आ जाएगा। जो नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट है, कितने यूनिट को स्टडी करना है, ये देखा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि सोर्स लिस्ट, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, तो वो सोर्स लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में साइज ऑफ द सैंपल, कितने सैंपल को स्टडी करना है, तो वो आपके पास में आ जाएगा। और लास्ट में क्या आता है? सैम्पलिंग प्रोसीजर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाता है कि कौन से टाइप ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करना है, देन सैम्पलिंग यूनिट को निकाला जाता है। उसके बाद में सोर्स लिस्ट को देखा जाता है, देन सैंपल का साइज होता है। उसके बाद में क्या रहता है? सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो डिस्पर्जन होता है ये क्या बताता है? एक हम लोगों के पास में क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है। वो जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो क्या बताता है कि जो एवरेज होती है उसके बारे में बताता है। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो किसके बारे में बताता है? एवरेज के बारे में बताता है। ठीक है, डिस्पर्जन क्या बताता है कि जो हमारा डाटा है वो उस सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, तो वो क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। ठीक है, वो क्या रहता है? डिस्पर्जन आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो डिस्पर्जन के अंदर हम लोगों के पास में क्या होता है? दो तरीके के डिस्पर्जन होते हैं। एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। बट यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि इसमें से कौन से वाला डिस्पर्जन नहीं है। तो जो आप लोगों के पास में क्वार्टाइल होता है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन लिखा हुआ होता तो वो आपके पास में क्या बन जाता? तो वो क्या बन जाता? मेजर ऑफ डिस्पर्जन बन जाता। और क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल जो होता है वो क्या करता है? पूरे को कितने पार्ट्स में बांटता है? 4 पार्ट्स के अंदर बांटता है, वो क्वार्टाइल होता है। जो मीडियन होता है वो मिड वैल्यू होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो क्वार्टाइल है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ जाएगा। बाकी रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। ठीक है, रेंज का क्या फॉर्मूला रहता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है। मीन डेविएशन निकाला जाता है, मीन से कितने डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डोनेट किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। ठीक है, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन होता तो वो क्या हो जाता? आप लोगों के पास में मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो जाता। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? हम लोगों के पास में Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोगों के पास में BXY, एक हम लोगों को 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट दिए हुए हैं। रिग्रेशन क्या होता है? जो क्या बताता है? कोज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है हम लोगों के पास में 2, एक क्या है BXY, एक क्या है BYX। तो 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट दिए हुए हैं और हम लोगों को क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। तो R जो रहता है वो किसके बराबर होता है? 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट के अंडर रूट के बराबर होता है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BXY इंटू BYX होता है। और याद रखिएगा जितने भी जो ये दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं और R होते हैं, तीनों के जो साइन रहते हैं वो क्या रहते हैं? सेम साइन होते हैं। ठीक है, R जो होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पास में आता है। तो R इज इक्वल टू एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट कितना है? 0.25 है, जिसको हम लोग 25/100 लिख देंगे। और एक कितना? 64/100 आपके पास में है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 54/4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में?
16/100 हो जाएगा। तो 16/100 आपके पास में आ गया, तो अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये 4/10 हो जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रिग्रेशन जो होता है वो किसके बारे में बताता है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है, वाइल जो कोरिलेशन होता है वो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताता है, वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्टग रूल होता है ये किस लिए यूज होता है, स्टग रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली। तो जो स्टग रूल होता है ये आप लोगों का यूज होता है क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्लासेस इन ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे ग्रुप इंटरवल के अंदर ये आपके पास में रहता है इस तरीके से, तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो स्टग रूल होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो यूज होता है फाइंड आउट करने के लिए किस चीज को, नंबर ऑफ द क्लासेस को इन ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैज एप्लीकेशन इन बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों की एप्लीकेशन के लिए कौन से वाला सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो आप लोगों के पास में यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा जो दोनों के अंदर यूज होता हो। ठीक है, एसपीएसएस की फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सॉफ्टवेयर साइंस। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले ही ऐसे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म 1 - बीटा जो रहता है ये क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। क्या रहता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। तो आप लोगों को पता है 1 - बीटा जो होता है ये क्या रहता है हम लोगों के पास में, टाइप 2 एरर होता है। क्या रहता है, टाइप 2 एरर होता है। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके पास में जो नल हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, फॉल्स थी, और हमने फॉल्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्या रहता है, टाइप 2 एरर होता है, या फिर क्या कहलाता है, बीटा होता है। ठीक है, और 1 - बीटा जो रहता है वो क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। और जो टाइप 1 एरर आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, हम लोगों के पास में अल्फा होता है। जहाँ पे क्या किया जाता है, जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू थी, ट्रू को हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो क्या होता है 1 - वो क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है, अल्फा होता है। और अल्फा को क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ टाइप 1 एरर आप लोगों के पास में रहता है, ये क्या कहलाता है, अल्फा आप लोगों के पास में होता है, जहाँ पे ट्रू को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, 1 - अल्फा होता है, जो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो टर्म 1 - बीटा पावर ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है, और 1 - बीटा कब होगा, जब जहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स को क्या कर लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो सही डिसीजन लिया जाएगा, तो वो 1 - बीटा या पावर ऑफ टेस्ट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया कवर्ड अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये एक कंटिन्यूस टाइप का क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के पास में ये कंटिन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या रहता है, जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, मीडियन के, और मीडियन किसके बराबर होता है, मोड के बराबर होता है। यहाँ पे 2 पैरामीटर आप लोगों के पास में होते हैं। मीन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है उसकी वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, 1 होती है। तो द एरिया कवर्ड अंडर म्यू +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें कितने एरिया को कवर किया जाता है, 99.73% को कवर किया जाता है। म्यू +- 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने एरिया को कवर किया जाता है, 68.27% को। यहाँ पे म्यू +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.73 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। म्यू +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो वहाँ पे 95.45 आ जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। तो सैम्पलिंग कुछ यूनिट को स्टडी किया जाता है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मीन का, ठीक है, वो क्या होता है, वेरी क्लोज होता है किसके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। किसके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो वो कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है,
तो वहाँ पे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन का वो क्लोज होगा किसके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन सैंपल का साइज जो है वो लार्ज है, तो वहाँ पे भी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन का वो क्लोज होता है किसके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास में, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है, के स्क्वायर भी कहा जाता है। ठीक है, वो कितनी है, पॉइंट, उसको के बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो रहता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेशन की क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट। अगर हम लोगों के पास में क्वेश्चन आता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से हम क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने निकालना है, ठीक है, तो ये जो हो गया ये आप लोग के पास में के स्क्वायर हो गया, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो जो आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, कोरिलेशन का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस के स्क्वायर होता है, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 0.64 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गिवन है, के स्क्वायर गिवन है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 0.36 आप लोगों के पास में आ जाएगा। वेट, हम लोगों को क्या निकालना है, कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, से तो सिंपल ही हो जाएगा, जो आर स्क्वायर होता है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, वेट 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 गाइस, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है ये आर स्क्वायर ही आप लोगों के पास में होता है। एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है ये किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के ही क्या होता है, बराबर होता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है ये आपका किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ये इसकी जो वैल्यू रहती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, के स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो रहेगा ये आप लोगों का किसके बराबर होता है, के स्क्वायर के बराबर होता है, और जो इसकी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 1 माइनस में ये पेन को क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस में आर स्क्वायर होती है, याद रख लिया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर ही होता है। तो हमें आर स्क्वायर गिवन है, कितना है, 0.64 है, तो हम लोग कोरिलेशन की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, इसका क्या कर दिया जाएगा, अंडर रूट, तो ये आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.80 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो जून 2012 की हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।